बिजनौर जिले के धामपुर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते लापता हुई लड़की की लाश मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। धामपुर क्षेत्र के जीतमपुर गांव की रहने वाली 19 वर्षीय रुचिका 10 मई को ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर घर से निकली थी और फिर लौटकर नहीं आई। परिजन ने 16 मई को धामपुर थाने की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने गांव के पास से युवक का शिवम व बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया। 18 मई की रात धामपुर के पोषक नहर में एक अज्ञात लड़की की लाश मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और लाश की शिनाख्त में जुट चुकी है। 19 मई को परिजनों ने शव की पहचान रुचिका के रूप में की थी और युवक शिवम पर हत्या करके लाश को नहर में फेंकने का आरोप भी लगाया गया था। फिलहाल मृतका परिजनों ने थाना धामपुर में हंगामा करते हुए बेटी के सभी हत्यारों की गिरफ्तारी कर सभी आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की। इंद्रपाल सिंह हेमंत, थाना धामपुर के प्रांगण में आए हैं आप, क्या पूरा मामला है? मेरी भांजी है जिसका नाम है रुचिका रानी, वो पिछली 10 तारीख से गायब है। एक लड़का है शिवम कुमार का, वो उसे फ़ोन करके उसने उसे बुलाया कि मैं 10 मिनट मिलना चाहता हूँ और वो उस दिन से गायब है। थाने में तहरीर दी आपने? थाने में तहरीर दे दी। थाने में घर से मेरे कुछ सामान चोरी है, जैसे कि 20,000 रुपये और कुछ सोने के जेवर, वो लेके घर से गायब। मैं थाने में आया हूँ। थाने में मैंने बोला कि भाई इस तरीके से बहला फुसला के ले गए ऐसे और वो चोरी करके सामान से ले गए। भाई मेरे घर से मेरे बालक चोरी करे या मेरे घर से कोई भी चोरी करे तो चोरी है। मैं इस प्रांगण में आया हूँ मगर इन्होंने मेरी दरख्वास्त नहीं लिखी। उसके बाद लड़की घर से चोरी करके नहीं लेके आ सकती, उसका पूर्ण अधिकार है घर पे। उसके बाद इन्होंने बस रिपोर्ट नहीं लिखी। इन्होंने सीधे कह दिया कि लड़की घर से अपनी इच्छानुसार गई है कि तुम इसकी FIR को चेंज करो, यानी कि जो हमारी प्रार्थना पत्र है उस प्रार्थना पत्र को चेंज करो। प्रार्थना पत्र में लिखो कि वो लड़की अपने मन से गई है। आपका क्या कहना, आप क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा अब तक इन्होंने क्यों सुनवाई नहीं करी गई। नहीं, आप क्या सुनवाई आप चाहते हैं? हम के उसके खिलाफ 302 का मुकदमा लिखा जाए, 300 और जो भी मारने के वो लड़का एक मिनट इनके बारे भाई साहब ये बताओ क्या चाहते हैं आप लोग, क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं? हम चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं। सबसे पहले इंसाफ, जैसे कि अगर उसके साथ कोई कुकर्म किया है ना, उसमें वो करके और उसका मर्डर किया गया है, मर्डर करके उसका नहर में गिरा गया है। यही हम प्रशासन से और आप लोगों से मांग करते हैं कि उसे लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कम से कम फांसी मिलनी चाहिए उसे। हाँ, और हमने उसे कई बार कहा कि भाई अगर तेरे पास, उसने कई बार टाइम दिया कि 6 घंटे में लौटा दूंगा, मैं 5 घंटे में लौटा दूंगा, ऐसा उसने कई बार कहा। हम उसकी संतुष्टि पर रह अब वापसी कर देगा, भाई हमारी लड़की है सही सलामत वापस आ जाए, तो हम यही चाहते रहे, शादी कर है ना, हम उसके साथ शादी कर देंगे। लेकिन वो हमें टाइम पे टाइम देता रहा और बाकी उसने हमारे साथ कोई वो नहीं किया। कोई प्रशासन ने भी हमारे साथ कोई सहयोग नहीं किया। पुलिस प्रशासन 12 तारीख से लेके 18 तारीख में लाश मिली है, लेकिन 10 तारीख में गायब हुई थी। हमने 12 तारीख में प्रशासन को हमने एप्लीकेशन दी थी, है ना। 18 तारीख की रात को लाश मिली है, लेकिन प्रशासन ने कोई वो नहीं किया। बस और PM डेड बॉडी मिली है, आज उसको लेकर के उसके परिजनों ने थाने में कुछ आंदोलन किया है, क्या कहना है? देखिए, दिनांक 16 तारीख को इनके परिजन थाना धामपुर पे आए थे। इन्होंने एक लिखित तहरीर दिया था कि इनकी बिटिया जो है वो गायब हो गई है। इन्होंने नेम्ड तहरीर दिया था। तहरीर के आधार पर मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर लिया गया था। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया था कि दिनांक 10 तारीख को वो लड़की अपने घर से चली गई थी, परंतु तहरीर इनके द्वारा 16 तारीख को दिया गया था और हम लोगों ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया। इसी दौरान लड़की की खोजबीन जारी रही और उस लड़की की डेड बॉडी जब एक नहर में मिली तो तत्काल परिजनों को सूचित किया गया। परिजन मौके पर आए, उन्होंने शिनाख्त किया। आगे की विधिक कार्रवाई करते हुए PM कराया गया। PM कराने के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इसके बाद विवेचना आगे जारी की गई। जिस व्यक्ति को उन्होंने नेम्ड किया है उस व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उसके आधार पर हम आगे की विवेचना करेंगे।